हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसाला किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा, चटपटा सा, मसालेदार, दानेदार, खुशबूदार बीफ कोरमा। ये मैं किस तरीके से अपने घर के स्पाइसेस को ऐड करके, मार्केट के मसाले को ऐड करके किस तरीके से एक मज़ेदार सा खुशबू वाला कोरमा जो है बनाती हूँ, तो उसकी रेसिपी जो आज मैं करने वाली हूँ आपके साथ शेयर। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने देगची जो है वो रख दी है हीट पर, और इसमें जो है हाफ कप जो है कुकिंग ऑयल मैं ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे कोरमा जो है वो बड़े के गोश्त का बना रही हूँ, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैटी होता है। तो चलिए जी ऑयल को जो है होने देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे गरम। चंद सेकंड हो चुके हैं, ऑयल जो है गर्म हो चुका होगा। अभी यहाँ पे मैंने 3 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट ले लिया है। मेरे पास ये थोड़ा लिक्विडी है तो इसमें थोड़ा लिक्विडी लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास थिक है तो भी आपने 3 खाने का चम्मच भर के ही लेना है। इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अदरक लहसुन जो है वो देखिए लाइट सा सौते हो चुका है। अब इस स्टेज में मैं यहाँ पे बड़े का गोश्त मैंने लिया हुआ है, जो कि वेट अगर किया जाए तो ये 1.5 kg है, मतलब कि 1.5 किलो जो है वो गोश्त है। इसको यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसमें ऐड। ये बोनलेस है, मैंने हड्डियों के बिना जो गोश्त है वो लिया हुआ है 1.5 किलो। साथ ही यहाँ पे 1 प्याली भर के मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही, पूरी 1 प्याली इसमें चली जाएगी दही। अभी यहाँ पे मैं जो हूँ बाज़ार का और घर का मिक्स करके बनाती हूँ कोरमा, तो पहले जो है मैं घर के मसाले ऐड करती हूँ। तो 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हल्दी। गोश्त के वेट के हिसाब से मैं यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो बता रही हूँ आपको। 1.5 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, और 2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। चले जी ये इसमें ऐड हो गया। साथ ही यहाँ पे नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि जो हम शान का पैकेट ऐड करेंगे उसमें भी नमक होता है। साथ ही यहाँ पे 1 चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके भून लिया था, वो चला जाएगा। ये देखें अब यहाँ पे आ गया। यहाँ पे शान के देखें मैंने 2 साशे लिए हुए हैं। ये 2 साशे मैंने शान के कोरमा मसाले के लिए में है। ये 2 साशे में 1.5 किलो गोश्त में 2 साशे जो है शान के ऐड कर रही हूँ। इतना काफ़ी है। ये जो टेस्ट है हमारे कोरमे का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और फ्लेवरफुल होगा। अभी जो है फुल हीट करके मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी, जब तक तेल जो है वो अलग नहीं हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको इतनी देर भुना है ताकि थोड़ा सा ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, मसाला जो है वो अलग हो गया और ऑयल आ गया है। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है ना। जब आप ये रेसिपी से कोरमा बनाएंगे ना, एक बार अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की ना, तो आप हमेशा फिर इसी को ट्राई करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं इसमें बस इतना पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधे गिलास के करीब पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें मेरा गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इतना पानी ऐड करके अभी मैं इसमें आने देती हूँ एक यहाँ पे परफेक्ट सा बॉयल। देखिए बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको कवर करके गोश्त गल जाने तक स्लो हीट पे कुक होने दूंगी। यहाँ पे देखिए 45 मिनट्स लगे हैं और गोश्त जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो टेंडर हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच ये ऐड करूँगी। और अभी यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इसके बाद मैं फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो है कोरमे में करूँगी ऐड। यहाँ पे देखिए कोरमा जो है भुनाया जा चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए कितना है, क्योंकि मुझे कोरमा जो है वो भुना हुआ बिल्कुल दानेदार वाला ही बहुत मज़ेदार लगता है। मैंने यहाँ पे 2 बड़ी प्याज ली थी, जिसको मैंने कट किया बारीक और मैंने उसको कर लिया ब्राउन। उसके बाद हाफ कप पानी ऐड करके मैंने प्याज का जो है ना अच्छा सा स्मूथी सा यहाँ पे कर लिया है पेस्ट रेडी। और ये पेस्ट जो है वो मैं करती हूँ इसमें ऐड। तो चले ये देखें ज़्यादा मैंने पानी ऐड नहीं किया था, थोड़े ही पानी में मैंने ये पेस्ट ऐड किया है। तो मैं इसको कर देती हूँ उसमें ऐड। साथ ही जो है प्याज मैंने देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून के करीब ऐड करूँगी क्योड़ा वाटर, जिससे कोरमे की जो खुशबू है ना उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और इन दोनों चीज़ों को ऐड करके इसको थोड़ी देर मिक्स करके इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ मेक श्योर कर लेती हूँ कि मिक्स हो जाए। ये देखिए कोरमा कितना अच्छा और यहाँ पे बिल्कुल थिक सा हो रहा है। अभी यहाँ पे अब मैं इसको रख दूँगी दम पे, जो कि सिर्फ 5 मिनट इसको मैं रखूँगी। यहाँ पे कवर कर दूँगी और स्लो हीट पे दम पे रखूँगी ताकि ऑयल अलग हो जाए। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सा बीफ कोरमा तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर इसको सर्व करते हैं। इसको मैं यहाँ बॉल में जो है निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना मज़ेदार, ये दिखने में कितना खुशनुमा खुश जायका ये कोरमा लग रहा है।
इसके साथ ही अगर आपको यहाँ पे मसारा किचन हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।